नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल एसटी दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं जो आपके व्हाइट बोर्ड पे इस रूप से लिखित है। चलते हैं हम सबसे पहले हम स्रोत सूत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्रोत सूत्र से संबंधित शुल्क सूत्र है। बौधायन का शुल्क सूत्र प्रसिद्ध है। शुल्क का अर्थ रस्सी या रज्जु से लिया गया है। इसमें यज्ञ निर्माण से संबंधित ज्यामिति विधि मिलती है। शुल्क सूत्र से प्राचीन भारतीय रेखागणित की उत्पत्ति मानी गई है। बौधायन का सिद्धांत पाइथागोरस के सिद्धांत से मिलता जुलता है। जैसे AC² + AB² + BC², जो आधुनिक पाइथागोरस के सिद्धांत है, जैसे A² + B² + 2AB से काफी मिलता जुलता है। गृह सूत्र अश्वलायन ऋषि का गृह सूत्र है। गृह सूत्र में 5 पाक ऋण, 3 ऋण और 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों के बारे में जानकारी मिलती है, जो आपको क्रम से हम बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। 5 यज्ञ: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और निर्यज्ञ। निर्यज्ञ को हम मनुष्य यज्ञ भी करते हैं। जैसे ये 5 प्रकार के यज्ञ हमको करना होता है। भूत यज्ञ को जीव जंतुओं को अन्न जल देना इसमें बताया गया है। निर्यज्ञ मनुष्य यज्ञ जैसे अतिथि को, जैसे हमारे यहाँ अतिथि जो आता है उसका सेवा सत्कार करना ही सबसे परम धर्म बताया गया है। 3 ऋण: ऋषि पहला है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण में निःशुल्क शिक्षा देना। ऋषि मुनियों महात्माओं का एक कर्तव्य होता था कि बालकों का निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना प्रथम दायित्व था। दूसरा है देव ऋण: ईश्वर का स्मरण करना, उसका ध्यान करना, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के बाद जो समय बचता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव से उसका स्मरण करना, ध्यान लगाना, एक देव ऋण हो गया। पितृ ऋण में संतान उत्पन्न करना और उसका विवाह संपन्न कराना, यह पितृ ऋण का दायित्व है। पितृ ऋण के अंतर्गत आता है। पितृ सूत्र धर्म सूत्र क्या है? आप स्तंभ ऋषि के धर्म सूत्र को लिखा है। सामाजिक विधि से संबंधित नियम इसमें धर्म सूत्र के अंतर्गत बताया गया है। जैसे उत्तराधिकारियों से संबंधित मामले, प्राचीन हिंदू विवाह के मूल स्रोत धर्म सूत्र से संबंधित है।